खुदा के साथ चलता है। हनूक के बाद जिंदा उठाया गया, आसमान पर आछी रथों में, बगोले में खुदा के हजूर पहुंचा दिया गया। तो अच्छा था। फिर अस्सीरी में तसल्ली देने वाला यिर्मयाह, बचाने वाला, रोने वाला, कलाम की नवीद देने वाला। अच्छा है जब ऐसी बातें हो, किसी को ऐसे टाइटल मिले। यीशु मसीह ने कहा कि अब ये तो लोग कहते हैं, अब बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो वहां यहाँ पर शमौन पतरस ने एक बरबला जबरदस्त इकरार किया, यहाँ वो है जो एलिया से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो यिर्मयाह से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो यूहन्ना से भी बड़ा है, जिसके बारे में खुद यूहन्ना कहता है कि मैं तो तेरी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं है। यहाँ जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। This is the very first confession after the heavenly Father. He is my beloved son. यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने का जमीनी पहला इकरार, आसमानी इकरार के बाद आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। इस बड़े इकरार के बाद इंसानों में से पहला इकरार इस शमौन पतरस का है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मालूम होता है कि जिस वक्त बाप ने बेटे से कलाम किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन के पानियों में खड़ा है, तो कहीं से शमौन पतरस के कान में भी बाप की आवाज आई, हु इज ही, ये कौन है। आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। तो ये बहुत बड़ा इकरार है। यीशु मसीह ने आफ्टर दिस बोल्ड कन्फेशन एक बहुत बड़ी खबर दी है। इस बड़े इकरार के बाद यीशु मसीह ने कहा कि अपॉन दिस कन्फेशन, इस बड़े इकरार के ऊपर, इस बड़े ईमान के ऊपर, दिस इज द सॉलिड फेथ, दिस इज द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इस मजबूत बुनियाद के ऊपर अब मैं एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा कि आदमी अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। ये बहुत बड़ा इकरार है। मैं इसके थियोलॉजिकल जो डिबेट्स हैं उन पे नहीं जाऊंगा कि पेट्रोस क्या है, पेट्रा क्या है, ये पतरस पर कलीसिया बनी है, यीशु मसीह इसकी फाउंडेशन है, पतरस इसकी फाउंडेशन है, क्या आदमी इसकी फाउंडेशन है, इंसान इसकी बुनियाद है। बुनियाद के बारे में यीशु मसीह ने पहले से समझा दिया था। 7वें बाब में मत्ती की इंजील के अंदर 24वीं आयत से ऑनवर्ड चले, यीशु मसीह ने कहा, दो शख्स हैं घर बनाने वाले, एक ने रेत पर घर बनाया, एक ने चट्टान पर घर बनाया। जिसने रेत पर घर बनाया उसका घर थोड़ी देर के लिए था, जब आंधियां आई, तूफान आए, वो खड़े ना रहे। लेकिन जिसने चट्टान पर घर बनाया उसका घर देरपा था, आंधियां आई, तूफान आए, उसका घर खड़ा रहा। अब यहाँ पर भी दो कैटेगरीज है, दो ग्रुप है। एक ग्रुप रेत पर घर बना रहा है, और जो रेत पर घर बना रहा है वो एलिया को सॉलिड फाउंडेशन मानता है, वो शायद यिर्मयाह को सॉलिड फाउंडेशन मानता है, वो शायद यूहन्ना को सॉलिड फाउंडेशन मानता है, वो शायद 1 2 3 को सॉलिड फाउंडेशन मानता है, शायद वो ABC को या XYZ को सॉलिड फाउंडेशन मानता है। यीशु मसीह ने कहा ये रेत पर बनाए गए घर है, पर एक बुनियाद ऐसी होगी जो चट्टान है, जो अबदी चट्टान है, जो मजबूत चट्टान है, जो उस पर घर बनाएगा वो कभी भी नहीं डोलेगा, कभी लग्जिश नहीं खाएगा। और यीशु मसीह ही इज द चीफ कॉर्नर ऑफ द फाउंडेशन, वो खुद मजबूत चट्टान के आखिरी कोने के सिरे का पत्थर है। समझ है, अगर यीशु ही फाउंडेशन है तो इस इमारत को कौन गिराएगा। अगर रेत पर बुनियादें बनाई जाएंगी तो वक्त के साथ साथ ये गिरती जाएगी, लेकिन अगर बुनियाद यीशु मसीह है तो इस पर जो भी तामीर किया जाता है वो एक अबदी इमारत बन जाता है। पौलुस रसूल ने इसकी तालीम दी है। पर मैं अगर यहां से बात करूं तो यहां पर जो फॉर श्योर
with the certainty, श्योरिटी के साथ, यकीन दहानी के साथ जो बात यहाँ पर बताई गई है वो नंबर 1, शमाउन बर यूना ने जब ये बात कही, यानी यूना के बेटे शमाउन ने, तो उस वक्त यीशु मसीह ने उसके इकरार के पीछे कहा कि तू पतरस है। तो शमाउन तो था, but now you will be called the Peter, अब तू पतरस कहलाएगा। पतरस was not the name by birth for Simon, उसका नाम पैदाइशी नाम नहीं था, लेकिन यीशु मसीह की तरफ से ये नाम उसको दिया गया आफ्टर द ग्रेट कन्फेशन, उसके बड़े इकरार के बाद कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इसका मतलब है कि आसमान पर जो मुकाशवा की किताब में लिखा है कि उनको एक नया नाम दिया गया। ये नया नाम किसके पीछे आता है? ये नया नाम यीशु को खुदा का बेटा इकरार करने के पीछे हमें नया नाम मिल जाता है। आसमानों पर शायद मेरा नाम ये नहीं होगा जो बाय बर्थ होगा, आसमान पर मेरा वो नाम होगा जो यीशु के इकरार के पीछे मुझे आसमानी बादशाही में मिल गया है। तो पतरस यानी तू चट्टान है, तू रॉक है। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? मसीह ने फरमाया कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पर जो ग्रीक के बहुत सारे इसके अंदर कमाल की चीजें हैं, लेकिन उर्दू में हम देखते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कलीसिया बनाने की जिम्मेदारी यीशु मसीह ने किसी इंसान के हाथ में नहीं दी कि तू इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बना लेना या तू इस पत्थर पर मेरी कलीसिया बना लेना। पत्थर भी वही है, लेकिन जिम्मेदारी आदमी की नहीं है। यीशु मसीह ने कहा चर्च मेरा है तो बनाऊंगा भी मैं, घर मेरा है तो बनाऊंगा भी मैं, रहना मैंने है तो बनाना भी मैंने है। यीशु मसीह ने फरमाया कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर हम बात देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा भाई कलीसिया मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी। यानी ये मसीह की पोजेशन में है, मसीह की मलकियत के अंदर है। चर्च यीशु मसीह की मिल्कियत है। Why? The church is the property or the possession for the Christ। क्योंकि यीशु मसीह ने इसने बनाया है, इसलिए वो बनाने वाला इसका मालिक भी है, और यीशु मसीह ने इसकी कीमत भी है, और इसकी कीमत उसका पाक लहू है, बेऐब खून है, जो इस चर्च की खातिर सलीब पर कुर्बान हो गया है, बहा दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी दोहरी प्रॉपर्टी है, एक तो खालिक होने की वजह से कि मैंने इसे बनाना है या बनाया है, और दूसरा इसकी कीमत अदा करने के सबब से कि मैंने ही बनाया है और मैंने ही इसको खरीदा भी है। तो ये दोहरी मिल्कियत भी यीशु मसीह की है। लिहाजा यीशु मसीह ने क्या कहा? मसीह ने फरमाया जब इस पत्थर पर कलीसिया बनेगी तो आलमे अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। यानी जहन्नम की कुव्वतें टकराएंगी जरूर, आजमाइशें आएगी, आजमाने वाला आएगा, इब्लीस, शैतान, पाताल की कुव्वतें आएंगी, टकराएंगी, लेकिन इस पर गालिब ना आएगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप कभी बीमारियों का सामना नहीं करेंगे, आजमाइशों में से नहीं गुजरेंगे, चर्च नु सत्तई खैरा कुछ भी नहीं होएगा। यीशु मसीह ने कहा तमाम हालात से वास्ता पड़ेगा, लेकिन हालात तुम पर गालिब नहीं आएंगे। अल्टीमेटली आप हालात पर गालिब आ जाओगे, क्योंकि दिस इज माय चर्च। शहंशाह ने, डायोक्लेटियन बादशाह ने ग्रीक लैटिन के अंदर लिखा एक्सटिंक्टोमाइन क्रिस्टियानोरम, एक कटबा उसने बाइबल इकट्ठी की, उसने जला दी और उसने उसके ऊपर एक कटबा लगा दिया और उस पर लिख दिया एक्सटिंक्टोमाइन क्रिस्टियानोरम, जिसका मतलब है कि एक्सटिंग्विश करना अंग्रेजी के अंदर है, यानी कि बुझा देना। एक्सटिंग्विशर होते हैं ना आग बुझाने के आलात, उसके ऊपर लिखा होता है एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने वाला, बुझा देना, खत्म कर देना। तो उसने कहा कि
और बाइबलें जलाई, ढेर लगाया, आग लगा दी और उसकी राख के ऊपर एक कटबा लगाकर ऊपर लिख दिया कि मैंने मसीहत का चिराग गुल कर दिया है, बुझा दिया है। यीशु मसीह उसका जलाया गया दिया आज भी रोशन है। बुझाने वाले खुद बुझ गए हैं, लेकिन चर्च आज भी ताबिंदा और जिंदा है। चर्च आज भी कायम है। जमानों से कोशिश की गई है कि इस चर्च को बर्बाद किया जाए, लेकिन इसको बनाने वाला यीशु मसीह है। ये आजमाइशों की भट्टियों में से तो गुजरेगा, लेकिन इसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं उन पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस बात से तसल्ली पाए कि हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, चर्च पर आंच नहीं आएगी, कलीसिया पर आंच नहीं आएगी। रीजन क्या है? इसलिए कहने के कार्दियां निया बुनियादें, फाउंडेशन, मैं इस तजर्बे में से भी गुजरा हूं, क्योंकि मेरे चर्च के अंदर उसकी फाउंडेशन में द वाटर जो था वो रन थ्रू द 4 कॉर्नर्स ऑफ द फाउंडेशन। तो अगर फाउंडेशंस डीप होगी, गहरी होगी, मजबूत होगी, तो घर, ऊपर बिल्डिंग्स, ऊपर स्टोरीज जितनी भी बनाएंगे हमें परवाह नहीं होती है, क्योंकि हमें तसल्ली होती है कि हमने जो इसकी बुनियाद रखी है, जो फाउंडेशंस है, वो बड़े बड़े मोटे, बड़े बड़े मजबूत पिलर रखे हैं। दुनिया जहान की आप इमारतें देख लें, जब मैं इमारतों की बात करता हूं तो मैं अदियाने आलम की बात करता हूं, और अहदे अतीक से लेकर तमाम अदियाने आलम की मैं बात करता हूं। मैं फाउंडेशंस की बात करता हूं। सिर्फ इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल ने लिखा, यीशु मसीह एक ऐसी बुनियाद है कि जो सबसे ज्यादा डूंगी है, गहरी है, इसलिए कि वहां पर लिखा है कि उसके चढ़ने से और क्या मुराद है, और क्या पाया जाता है कि वो जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा, और जो सबसे नीचे उतरा वो सब आसमानों से भी ऊपर चला गया। तो ये अगर चर्च की बुनियाद जो कि है यीशु मसीह, चर्च की बुनियाद है, इसका मतलब है कि ये फाउंडेशन, ये बुनियाद इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि इन्हें कोई बंदा छू भी नहीं सकता, गहराइयों में भी नहीं छू सकता। और क्योंकि इसकी बुनियाद बड़ी डूंगी है, इसलिए चर्च की बुलंदी भी आसमानों को छूती है। खुदा के तख्त तक सिवाय कलीसिया की और कोई चीज नहीं पहुंच सकती है। तो ये मसीह की कलीसिया है। जे डूंगी देखिए तो एदे वर्गी कोई नहीं, ते जे ऊंची देखिए तो एदे वर्गी कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इसकी बुनियाद है। अल मसीह की कलीसिया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। असी पादरी कभी कभी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, फिर मैं उठे गया, फिर उठे अजदा काम होया, फिर मैंने चर्च बनाया, फिर मैंने कलीसिया बनाई। नहीं, हमने बीज बोना है, कलाम सुनाना है, रूहों की निजात का काम करना है, खुदा की बादशाही का काम करना है। चर्च बनाना हमारा काम नहीं है, ये खुदा का काम है। वो जहां चाहे चर्च बना लेता है, वो जहां चाहे कलीसिया खड़ी कर देता है। इसलिए चर्च बनाने का क्रेडिट आदमियों को नहीं जाता, ना ही लेना चाहिए। कलीसिया मसीह की है तो क्रेडिट भी मसीह को देना चाहिए कि ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने इस जगह पर अपनी कलीसिया खड़ी कर दी है, तूने अपना चर्च खुद तामीर कर दिया है। तो इसलिए चर्च को हम एक बिल्डिंग के तौर पर नहीं, बल्कि एक असेंबली के तौर पर लेंगे, एक कांग्रीगेशन के तौर पर लेंगे, एक बॉडी ऑफ द क्राइस्ट के तौर पर लेंगे, मसीह के बदन के तौर पर लेंगे, मुकद्दसीन की मंडली के तौर पर लेंगे कि यीशु मसीह अपने लिए खुद अपनी मंडली को, मुकद्दसीन को जमा करता है। तो कहने ना कि जिथे मिठा हो तो मक्खियां आई जाती हैं, तो यीशु मसीह वर्गा सोना तो मिठा शहद के टपकों से ज्यादा शीरी कौन होगा। उसकी मिठास से लुत्फ उठाने के लिए फिर दूर दूर से मक्खियां, शहद, कांग्रीगेशन, चर्च आ ही जाता है। ये वो शायद फ्रूट फ्लाइज है जो सिर्फ आती ही नफीस फलों के ऊपर है। यीशु मसीह अपने लिए अपना चर्च खुद तामीर करता है। उसकी खुशबू से दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं, उसके जलाल और उसकी हजूरी में दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। इसलिए मैं इनकरेज करता हूं कि चर्च तुहानू नेड़े भी पैंदा होवे ना, उस गिरजे ना जाओ जहां पर खुदा की हजूरी नहीं है। चर्च आपको दूर भी पड़
करता हो, ऐसी कलीसिया की तलाश करें जहां खुदा का रूह जुम्बिश करता है, जहां खुदा का तख्त लगता है, जिन्हें यीशु मसीह आप आके उस चर्च के अंदर डेरा लगाता है। मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा, बिकॉज दिस इज माई रिजाइडिंग प्लेस। ये मेरे रहने की जगह है, यीशु मसीह के रहने की जगह। इस रुए जमीन पर सबसे जो मजबूत बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो अल मसीह की कलीसिया है। इस रुए जमीन पर सबसे कीमती बिल्डिंग अल मसीह की कलीसिया है। जैसा मैंने अर्ज की कि यीशु ने अपने खून से इसको खरीदा और सेंचा है, और इसको बनाने और संभालने वाला अबदी भी है और जिंदा भी है। जिन्हें घर बनाया हुआ ना, उन चौकी खिंचूंगी, घर के अंदर जरा से भी सुकम आ जाए, खराबियां आ जाए तो उन लोग परिंदा है उधर थ्रू नहीं खिलौते, क्योंकि उसने उसको बनाया है। और बनाने वाला दर्द जानता है कि इस पर मैंने लगाया क्या है। बाहर से कोई भी आए उसको पता नहीं होता कि एदे कोने केड़े ने, एदे केड़े कोने ते केड़ी शय लगी है, क्या रखा है। जो बनाता है उसको पता है कि मैंने कहाँ कौन सी चीज लगाई है, कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, कहाँ रखनी है। तो बनाने वाला जिंदा है। यीशु मसीह अपना चर्च बनाने वाला जिंदा है, जो खुद जिंदा है कि अपनी कलीसिया को मरने देगा। मारने वाले बड़े आए, मर गए, लेकिन उसका चर्च आज भी जिंदा है, उसकी कलीसिया अब भी जिंदा है, क्योंकि उसका बनाने वाला अबदी भी है और जिंदा भी है। इसके बाद जहन्नम की कुव्वतें इस पर हमलावर तो होगी, लेकिन इस पर गालिब ना आएगी। क्यों गालिब ना आएगी? इसकी मैंने एक रीजन लिखी है, और वो रीजन लिखी है जब यीशु मसीह ने कहा और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। तो ये मैं कौन है, बनाने वाला कौन है? I will erect और I will build the building. I will build up, और I कौन है? I है, I am that I am। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं से मुराद मैं जो हूँ सो हूँ। मैं अपना चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने मैं का टाइटल जो यहोवा का अबदी लक़ब है, अबदी नाम है, ये उसका पर्सनल नेम है। यीशु मसीह ने ये नाम इस्तेमाल करके कहा कि मैं इस चर्च बनाऊंगा। इसका मतलब है बनाने वाला खुद यहोवा खुदा है, बनाने वाला खुद खुदा है। मैं जो हूँ सो हूँ। आई विल बिल्ड माय चर्च। इस चर्च पर क्यों आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे? इसलिए कि बनाने वाला ये कहता है कि आलमे अरवा की कुंजियां तो मेरे पास है। दरवाजे कैसे गालिब आएंगे जब कुंजियां ही यीशु के पास है? तो दरवाजे कैसे गालिब आएंगे? चाबियां यीशु को, इख्तियार, अथॉरिटी यीशु के पास है। और चर्च की सुनवाई, चर्च की अथॉरिटी बनाने वाले ने इसको इख्तियार क्या दिया? इसकी जो बुलंदी है। अच्छा, कैसरिया फिलिपी के बारे में मैं पढ़ रहा था। ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट दिस वाज द हाईएस्ट पीक वेयर, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा इकरार हुआ है। तो कहा यह जाता है, या इसकी हिस्ट्री ये बताती है कि ये वो एक हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन थी। ये उस पहाड़ की चोटी थी जिसे बाल हरमोन के नाम से भी याद करते हैं, बाल जग के नाम से भी याद करते हैं। बाद में पानियास और बनियास का नाम भी है। यानी ऐसा ऊंचा मुकाम जहां पर बाल का इकरार होता है, वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि इस जगह पर एक बड़ा इकरार कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु मसीह ने कहा इस जमीन पर जो सबसे ऊंची जगह है, जहां बाल का नाम जपा जाता है, उस पर इकरार किया कि मैं यहाँ पर अपना चर्च, अपनी कलीसिया बनाऊंगा जो ये इकरार करेगी कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो चर्च का ये मेजर कन्फेशन है, चर्च का बड़ा इकरार हो। और चर्च केड़ा कि जड़ा यीशु मसीह ने खुदा का बेटा ना बना, चर्च ही किया। इस इकरार पर तो चर्च बना है,
इस इकरार पर चर्च की तामीर हुई है। और वहां पर जहां लोग बाल का इकरार करते थे, वहां पर खुदा के बेटे यीशु का इकरार किया गया। यीशु मसीह ने कहा इससे ऊंची जगह कोई नहीं होगी, ये बड़ी जगह है, ऊंची जगह है, यहाँ पर यीशु का इकरार हुआ। तो चर्च की अथॉरिटी देखे, हाईएस्ट प्लेसेस पर उसकी अथॉरिटी देखे कि इस हुए जमीन पर किसी को ये एजाज हासिल नहीं है कि अगर वो जमीन पर कहे और वो आसमान पर हो जाए। ये कौन है? ये सिर्फ चर्च के पास अथॉरिटी है कि अगर जमीन पर आसमान को खोले तो आसमान खुल जाएगा, अगर जमीन पर आसमान को बंद करे तो आसमान बंद हो जाएगा। दिस इज द प्रिविलेज फॉर द चर्च ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह की कलीसिया का एजाज है, ये मसीह की कलीसिया का एजाज है, ये मसीह की कलीसिया का इस्तेहकाक है कि जो जमीन पर बांधता है वो आसमान पर बांधता है, जो जमीन पर खोलता है वो आसमान पर खोलता है। ये चर्च ऑफ द क्राइस्ट है। किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं है। लत्ता पावे मार दे रहो, सिर पावे मार दे रहो, टकरा पावे मार दे रहो, रौला पावे पादे रहो, लेकिन चर्च के पास अथॉरिटी है कि आसमान बंद भी होता है और आसमान खुलता है। This is the main teaching or the doctrine for the church. ये है कलीसिया के लिए बुनियादी तालीम। और आखिरी बात करूंगा कि चर्च की बुनियाद यीशु मसीह है और एक निशान है चर्च के पास। वो हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तो क्यों हवाओं पर सैर करता है? ताकि वो चले भी और उसके कदम बेनिशान रहे। हवाओं में कौन उसके कदम तलाश करे? वो पानियों पर चलता भी है तो क्यों चलता है? ताकि वो चले भी और उसके कदम बेनिशान रहे। लेकिन जमीन पर उसने एक अल्टीमेट साइन दिया है, एक अल्टीमेट, एक सॉलिड साइन दिया है उसने चर्च को। ओके, डजंट मैटर। हेलो, थैंक यू। तो मैं साइन की बात कर रहा हूं कि जिस पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा है, जिस पर बिल्डिंग चर्च का स्ट्रक्चर खड़ा है, और मैंने गुजारिश की है कि ये मजबूत स्ट्रक्चर है। इस जमीन पर सारियां बिल्डिंगां ढह जाएंगियां, लेकिन ये चर्च कभी कोई ढा नहीं सकता, क्योंकि इसका बनाने वाला यीशु मसीह है। इसकी बुनियाद बड़ी गहरी है, ये हाईएस्ट प्लेसेस पर है, और इसकी मजबूती इस बात पर है कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है, इसलिए ये गिराया नहीं जा सकता। अब स्ट्रक्चर की बात सुने कि उसने एक साइन दिया, वो निशान, यानी वो चलता भी है तो बेनिशान रहता है, लेकिन चर्च को उसने साइन दिया है। दिस इज द सिंबल फॉर द वॉकिंग ऑफ अस और द चर्च। ये हमारे चलने का निशान है। ये हमारे चलने का निशान क्या है? क्रॉस ऑफ द क्राइस्ट इज द सिंबल ऑफ द चर्च। मसीह की सलीब चर्च का इम्तियाजी निशान है। मसीह की सलीब चर्च का इम्तियाजी निशान है। वाई? ये क्यों? ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सारा ढांचा बना है। ये कैसे है? ये ऐसा ही है, जो मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर बैठे हैं उनको लेमिनन का पता होगा। लेमिनन इज द लेयर ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन की ऐसी लेयर है कि मां के पेट में बच्चे की इब्तिदा के वक्त में, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, ऑन वेरी इनिशियल स्टेजेस, जब कंसीव किया जाता है, तो इस लेमिनन यानी प्रोटीन की लेयर के ऊपर पूरा इंसानी ढांचा तश्कील पाता है। और इस लेमिनन को अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें तो इस लेमिनन की शक्ल सलीब की तरह। तो सलीब पर पूरा इंसान का ढांचा तश्कील पाता है, और इस सलीब के ढांचे के ऊपर इंसान बनकर इस दुनिया में डिलीवर हो जाता है। इसलिए ये एक मजबूत स्ट्रक्चर है जिस पर इंसान को बनाया गया है। आप गूगल पर सर्च कर ले, और चर्च का स्ट्रक्चर भी वही सिंबल है, वही सलीब है, यही मजबूत बुनियाद है।
जो चर्च इस मजबूत स्ट्रक्चर पर तश्कील पाता है, इसकी शेप पर होता है, जिसका ढांचा, जिस चर्च का, जिस कलीसिया का, मसीह के बदन का ढांचा मसीह की सलीब है, उस पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे। खुदा इस कलाम के उसका से मुझे आपको बताएं। जोरदार तालियां बजाएंगे इस वास्ते जिंदा कलाम के लिए, जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। जितनी बरकत आपको मिली है, हालेलुया। आइए अपने स्वरों को दिखाएं, इस जिंदा कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। जो चर्च का बनाने वाला है वो जिंदा है और उसकी खबर आज भी एक चैलेंज करती है। आओ ये जगह देखो, जहां वो पड़ा था अब वो पड़ा नहीं, अब वो खड़ा है और मेरी और आपकी शफाअत कर रहा है और वो तख्त नशीं है। इसलिए चर्च पर आलमे अरवाह के जो कुंजियां है उस पर गालिब नहीं आए। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, जिंदा कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, उसकी तारीफ करेंगे। हमने जिंदा कलाम सुना। हालेलुया, अपने स्वरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू लॉर्ड। मैं दरखास्त करूंगा पास्टर आबिद जॉन साहब से, वो जिंदा कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, आइए हम दुआ करें। बड़ा खूबसूरत पैगाम अभी आपने सुना है कि मसीह की कलीसिया दुनिया में, अगर मसीह दोबारा आने वाला है तो सिर्फ कलीसिया को ले जाए। दुनिया में मसीह का कोई और टारगेट नहीं है और कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को बुलंद करके कहें, खुदा ये कलाम मेरी जिंदगी में जड़ पकड़ ले और हम और आगे बढ़े एज ए कलीसिया होते हुए। मसीह तो अपना काम कर गया है और वो दोबारा भी लेने आ रहा है, लेकिन हम देखें हम कहाँ हैं। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, अपने बंदे को और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ बाप, ये कलाम जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए, ताकि तेरी कलीसिया अफजाइश करती जाए और तेरा नाम जलाल पाए। पास्टर शरून के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, उनकी मिसेस के लिए, वालदैन के लिए, सारे खानदान के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। आसमानी खुदा, ये कलाम खुदा हमेशा हर एक की जिंदगी में कायम और दायम रहे, ताकि सब तेरी कलीसिया बनकर मजबूती में, ईमान में और तेरी पाक सलीब को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजार सकें। तेरा शुक्र हो। तेरा बंदा कहता है कि अब हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं, बस अपने बदनों से तेरा जलाल जाहिर करें। जलाली पिता, तेरा शुक्र हो, तेरी सिताइश हो। बड़ी रहनुमाई कर, बड़ी सहायता कर, मसीह खुदावंद के नाम में आमीन। अभी हम हदिये का गीत गाएंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर मौजम मुराद साहब हैं। आप सब इनको जानते हैं। जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए और हम उनके साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। इसी दौरान हम अपने हदिया जात खुदा उनके हुजूर पेश करेंगे।
मसीहा तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, दूर करके भला मेरिया, दूर करके भला मेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, दूर करके भला मेरिया, दूर करके भला मेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, दूर करके भला मेरिया, दूर करके भला मेरिया। यीशु तेरे कोल जदों आ जाना, हर दिल दे मैं कोल सुनाना, यीशु तेरे कोल जदों आ जाना, यीशु तेरे कोल जदों आ जाना, हर दिल दे मैं कोल सुनाना, हर दिल दे मैं कोल सुनाना, सुन मैना सदावा मेरिया, सुन मैना सदावा मेरिया, ओ दूर कर दे भला मेरिया, दूर कर दे भला मेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, दूर कर दे भला मेरिया, दूर कर दे भला मेरिया। हर गली हर महल्ले विच जाके रूहे पाक दा लिबास ते पाके, हर गली हर महल्ले विच जाके रूहे पाक दा लिबास ते पाके, रूहे पाक दा लिबास ते पाके, गल्ला जग सुनावा तेरिया, गल्ला जग सुनावा तेरिया, दूर करके भला मेरिया, दूर करके भला मेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, शाना ऊंचिया मसीहा तेरिया, ओ दूर करके भला मेरिया, दूर करके भला मेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, ओ ऊंचिया ने शाना तेरिया, ऊंचिया ने शाना तेरिया, 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 शाना तेरिया। आइए जोरदार ताली। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम हदिया जात के लिए दुआ